नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हरिद्वार से। आप सभी को बता दें कि यातायात व्यवस्थाओं को और भी अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस उपाध्यक्ष यातायात संजय चौहान ने यातायात पुलिस लाइन कमलदास कुटिया का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत सलामी गार्ड से की गई। इसी के बाद उन्होंने स्टोर, कार्यालय और मेस की व्यवस्थाओं का भी बारीकी से जायजा लिया। सीओ संजय चौहान ने अभिलेखों का मिलान किया और सीज वाहनों की स्थिति की जांच कर व्यवस्थाओं की पारदर्शिता को भी यहां पर परखा गया। साफ सफाई, अनुशासन और सुव्यवस्थित रखरखाव को देखकर उन्होंने गार्ड, स्टोर और मेस स्टाफ की काफी सराहना की। निरीक्षण के पश्चात अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनकी परेशानियां सुनी गई, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान भी किया गया। आपको बता दें कि सीओ ने वीआईपी ड्यूटी और यातायात संचालन में तैनात जवानों की मेहनत की भी प्रशंसा करते हुए अनुशासन, शालीनता और ईमानदारी को सेवा की पहचान बताया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट हम आप सभी को दिखा रहे हैं। हाँ देखिए, ये सब रूटीन में होता है। पहले हम क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली और फिर सालाना निरीक्षण होते रहते हैं और वो सभी अधिकारियों द्वारा, गेस्टेड अधिकारियों द्वारा की जाती है। तो मेरा अर्धवार्षिक निरीक्षण था हमारा सीपीयू और पुलिस, यातायात पुलिस लाइन का। तो उसी का निरीक्षण कल मेरे द्वारा किया गया था। ये वैसे तो कार्य करने होता है, उसका पीछे उद्देश्य होता है कि जो सरकारी संपत्ति है उसका भौतिक सत्यापन कर लिया जाए। कोई इस तरह का निष्प्रयोग सामान होता है उसका डिस्पोजल कर दिया जाए और कोई कर्मचारियों का सम्मेलन करके उनकी समस्याएं तो उनको दुरुस्त किया जाए। तो उसका ये होता है कि इस बहाने साफ सफाई सब अच्छा, रख रखाव सरकारी संपत्ति का ही सब हो जाता है। जो लावारिस या इस तरह के जो पाल खाने में दाखिल हैं वाहन, उनका डिस्पोजल है, क्या प्रक्रिया उसमें अपनाई जानी है, वो सब बारीकी से सब चीज़ें की जाती हैं। हाँ देखिए, ये सब रूटीन में होता है। पहले हम क्वार्टरली। खटीमा से अब आपको खबर बता रहे, जहां पर रोडवेज बस अड्डे के पास पुरानी रंजिश से चाकूबाजी की घटना हो गई, जिसमें तुषार शर्मा की मौत हो गई है और सलमान और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना लगभग 9:30 बजे हुई, जब तीनों बस अड्डे के पास चाय की दुकान पर खड़े थे और इसी दौरान गोटिया इस्लाम नगर के कुछ युवकों से कहा सुनी बढ़ी, जो मारपीट और चाकूबाजी में बदल गई। तुषार गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही उसने अपना दम तोड़ दिया, जबकि घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। आपको बता दें कि तुषार की 1.5-2 वर्ष पहले शादी हुई थी और वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में कार्यरत था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर जांच इसकी शुरू कर दी है। वहीं व्यापार मंडल और अन्य संगठनों ने न्याय की मांग करते हुए बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की भी सभी से अपील की है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। दुखद घटना है कि कल रात्रि 9 बजे हमारे एक व्यापारी की निर्मम चाकुओं से गोदकर खटीमा मुख्य चौराहे पे कहना चाहिए, मेन मार्केट पर रात्रि 9 बजे कई एक चाकुओं से वार करते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, जो एक बहुत ही दुखद, और वो भी हमारा एक व्यापारी था। खटीमा के सभी सम्मानित व्यापारियों से हमने अनुरोध किया है कि अगर इस तरह की घटना आज हुई है, अगर सारे व्यापारी आज हमारे साथ में खड़े होते हैं तो स्वाभाविक है आज हम शासन प्रशासन के ऊपर भी अपना दबाव बनाते हुए इस पर पूरी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और आज सभी व्यापारियों के द्वारा मार्केट बंद कर 4 घंटे जिंदा था मेरा तुषार। किसी ने कहा, किसी ने कुछ भी नहीं देगा। मेरे तुषार की पट्टी भी नहीं करी किसी ने। एक भी हॉस्पिटल में इतने डॉक्टर थे, किसी ने भी पट्टी नहीं करी। तुषार का मांस निकल रहा था, लूथड़ा अलग निकल रहा था, सबके ट्रीटमेंट चल रहे थे, बस तुषार के छोड़ के। तुषार का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, बाकी सबका ट्रीटमेंट चल रहा था। और एम्बुलेंस लाइनों से खड़ी है, किसी ने भी एम्बुलेंस नहीं दी। सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के देखने के लिए खड़ी है, क्या किसी की मदद नहीं होती है क्या? हमने 5,000 की बुक करी एम्बुलेंस, हमने अपनी प्राइवेट बनाई, वो भी इतनी देर बाद आए। हमें पता हमारा इंसान मर चुका है, हमें पता हमारा इंसान मर चुका है, फिर भी हम पता, फिर भी हम पीली तक ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। कैसे आए ऐसा बच्चा मारने कैसे आए इनके पास में? मेरा बच्चा तो ड्यूटी से आया, साजिश से मारा इन लोगों ने। 2 चाकू मारे तुषार के, एक सीने पे मारा है। देखिए, जो कल की घटना उस पर पुलिस लगी है और हम तुरंत जो है जिन्होंने एक कुकृत्य किया उनको सलाखों के पीछे पहुंचवाएंगे और उस पर हमें जो है टीम को रवाना भी कर रहे हैं।
और समाज में जो है शांति व्यवस्था बनी हुई है। लोगों से अपील है कि इसको भ्रामक सूचनाओं में ध्यान न दें और जो है पुलिस से कोऑपरेट करें। उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। एक हिंदू बालक की तुषार की निर्मम हत्या इन लोगों द्वारा एकत्रित करके सुनियोजित तरीके से की गई है। यदि उस हत्या के पीछे इनके जो षड्यंत्र हैं, जो मंसूबे हैं, उनको पुलिस उजागर नहीं करती है और उनको जल्द से जल्द पकड़कर कठोर से कठोर सजा नहीं देती और उनके मकानों को डिमोलाइज नहीं करवाती है, उनकी भूमि की जांच नहीं करवाती है, तो हम बजरंग दल पूरे प्रदेश के अंदर उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। और खटीमा जो व्यापार मंडल है उससे भी हम आग्रह कर रहे हैं और हमारे व्यापार मंडल के सम्मानित अध्यक्ष महोदय हमारे साथ में हैं, उनसे भी आग्रह किया गया है और हम सब लोग जितने भी हैं व्यापारी बंधुओं के बीच में जाकर बाजार बंद का आह्वान एक आग्रह हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम था, व्यापारी का भी एक बेटा था। आपका नाम? हिमांशु कन्याल, जिला संयोजक बजरंग दल, उधम सिंह नगर। खबर चमोली से, जहां चमोली जनपद के देवाल ब्लॉक के एरठा गांव में सड़क के अभाव ने ग्रामीणों की समस्याओं को और भी अधिक बढ़ा दिया है। 40 वर्षीय पूरन राम की तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों ने उन्हें 5 किलोमीटर तंग और पहाड़ी रास्तों से डंडी पर लादकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। एरठा अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है, जहां पर वर्षों से सड़क की मांग पूरी नहीं हुई है। यहाँ के छात्र छात्राएं हर मौसम में 5 किलोमीटर दूर अपने स्कूल कॉलेज तक पहुंचने के लिए जोखिम भरे जंगल और पहाड़ी रास्तों से पैदल गुजरते हैं। बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल तक पहुंचना और भी मुश्किल है। वहीं ग्रामीणों को यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने से उनका जो जीवन है वो जोखिम से गुजर रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मरीज को कांधे पर लादकर तंग पहाड़ी और पिंडर नदी की गहराई के पास से लेकर जाया जा रहा है। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हरिद्वार जिले के सलेमपुर और दादूपुर क्षेत्र में अवैध तरीके से संचालित हो रहे कबाड़ के गोदामों और कच्चे माल के कारखानों को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने यहां पर कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए एचआरडीए, जिला प्रशासन, दमकल विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों की ज्वाइंट टीम भी बनाई जा रही है। टीम मौके पर निरीक्षण कर ये जांच करेगी कि किन मानकों का उल्लंघन आखिरकार हो रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश बहादुर ने यहां कहा कि प्लास्टिक के कबाड़ गोदामों की विशेष जांच की जाएगी और यदि नियमों का उल्लंघन यहां पर पाया गया तो संचालकों के खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते प्रदूषण और आगजनी की घटनाओं को देखते हुए ये पहल क्षेत्रवासियों के लिए राहत साबित होगी। हरिद्वार से तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा कारोबार चल रहा है, जो क्या इसके लिए किस तरह कदम उठाए? इसमें हम लोग एक ज्वाइंट टीम बना रहे हैं जिसमें एचआरडीए और कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे और इसमें संयुक्त रूप से एक बार जांच कर लेते हैं कि वास्तव में इनके पास क्या मानक है, किन मानकों के अनुसार इन लोगों ने लाइसेंस लिए हुए हैं और कैसे यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इसकी जांच करवा ली जाएगी और अगर मानक सही नहीं होंगे तो उस पर फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी हम इन्वॉल्व करेंगे और उनके अनुसार भी देखेंगे कि ये मानक पे सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो एफएसओ को भी इसमें टीम में शामिल करेंगे। पूर्व का मुझे नहीं मुख्यतः वहाँ पर प्लास्टिक सेग्रीगेशन का काम होता है। जो बहुत सारे गोदाम हैं वहाँ पर 10-12 गोदाम हैं, उन गोदामों द्वारा फैक्ट्रियों से प्लास्टिक लाते हैं और प्लास्टिक को अलग अलग कैटेगरी में छटाई का कार्य होता है। हमारे ऑफिस में समय समय पर इस प्रकार की शिकायतें जरूर प्राप्त हुई हैं कि वहाँ पर इलीगल प्लास्टिक की जो प्लांट है वो प्लांट है वहाँ पे। प्लास्टिक प्लांट का मतलब है कि प्लास्टिक का दाना या लम्स, जो पुराना प्लास्टिक होता है उस प्लास्टिक से प्लास्टिक का दाना बनता है और लम्स बनता है। तो जो दाने बनाने की प्रक्रिया है वो तो उसमें इस प्रकार का धुआं नहीं निकलता है, लेकिन जो लम्स बनाने ये तथ्य जो है चेक कराने के बाद ही पता चलेगा और इसमें हमने लेटर जारी कर रहे हैं ताकि सारे क्षेत्र के जो भी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उनको चेक करवाया जाए, उनकी सूची तैयार करवाई जाए और जिनके खिलाफ जिन पे एनओसी नहीं हो और उचित अग्निशमन व्यवस्था नहीं हो तो उनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए उनको क्षेत्र से हटाया भी जा सकता है। ये चीजें जो है हम लोग प्रशासन को देंगे तो वो लोग जो है जो भी उचित होगा जो है वो करेंगे। लालकुआ से खबर आपको बता रहे, जहां पर कोतवाली के हल्दूचौड़ क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक अब नियंत्रण से बाहर हो गया है। पेशकारपुर, बच्ची धर्मा और गोपीपुरम समेत कई गांवों में रात का सन्नाटा दहशत में बदल चुका है। शनिवार सुबह लगभग 4 बजे पेशकारपुर में हाथियों के झुंड ने किसानों की फसल चट कर दी और एनडी शर्मा के घर की दीवार को भी यहां पर तोड़ दिया गया।
ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के कॉरिडोर बाधित होने के कारण वे गांव में आ रहे हैं और लगातार फसल और घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग वन विभाग से गश्त बढ़ाने और उचित मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं पीड़ित किसान ने चेतावनी दी है कि अगर हाथियों से जल्द निजात नहीं मिली तो ग्रामीण उग्र आंदोलन पर भी उतर सकते हैं। वन विभाग ने फसल नुकसान का मुआवजा देने का आश्वासन दिया है, लेकिन क्षेत्रवासियों की चिंता लगातार बढ़ रही है। लालकुआ से विनोद कुमार की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। ये अपना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जो अभी बना है, तो हाथियों का जो जाने का मार्ग है बाधित हो चुका है। तो हाथी जो है उधर से जो पहले राजाजी नेशनल पार्क से चलता था, तो सीधे जो टनकपुर नेपाल की तरफ जाता था। जो मूवमेंट है, हम यहाँ पे रहते हुए कम से कम 50 साल हो गए हैं, हमने इस पहले कभी हाथियों का आतंक यहाँ पे नहीं देखा है। लेकिन जो मूवमेंट यहाँ से रुक गया है, वो मूवमेंट जो है हाथियों का जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। हमारे वहाँ पिछले साल भी फसलों में नुकसान हुआ है, उससे पिछले साल भी हुआ है, और इधर ही बगल से जो है हाथी यहाँ से जाते हैं। और इस बार इत्तेफाक नहीं हुई है कि हाथी जो है थोड़ा सा रास्ता भटक कर यहाँ से आया है, तो उन्होंने जो है ये दीवार को तोड़ दी है। इससे पहले भी दीवार इन्होंने तोड़ रखी है। तो मैं ये प्रशासन से और सरकार से ये जो निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि यहाँ से जो हाथियों का मेन रास्ता है, जो कॉरिडोर है, वो जो बंद होने की वजह से पूरा जो है कल रात भर यहाँ लोग हैं, तो कोई अनहोनी घटना न घटे आगे के भविष्य में। इसके लिए उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नई जानकारी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।